अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा जी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन। किसकी डिस्कस की थी? ई पावर एक्स की, जो कि ई पावर एक्स के ही बराबर होता है। और हमने क्या डिस्कस किया था? ई पावर ए एक्स, ये होता है ए ई ए एक्स। और हमने क्या डिस्कस किया था कि ई की पावर में जो भी फंक्शन है वह ई पहले एज इट इज आएगा और फिर बराबर में उसका डेरिवेटिव आएगा। यही सीखा था जनाब हमने। आगे चलते हैं। देखिए बता, अगर आपने स्लोप निकालना हो या ग्रेडियंट निकालना हो टेंजेंट का, तो आप क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं एट सम पॉइंट। ठीक है, डेरिवेटिव निकालते हैं एट सम पॉइंट। ठीक है। अच्छा जी। जनाब हमारे पास दो किस्म के कर्व होते हैं। एक ऐसा कर्व होता है, एक ऐसा कर्व होता है। और सपोज किसी भी पॉइंट पे जब मैं टेंजेंट निकालता हूँ तो वो मुझे बता देता है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है। तो आप क्या देखते हो कि इंक्रीज के केस में कि जो डी वाई बाई डी एक्स है एट एक्स वन वाई वन, वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव बनेगा। और इसी तरीके से अगर डिक्रीज की बात करें तो जो डी वाई बाई डी एक्स है एट एक्स वन वाई वन, वो क्या होगा जनाब? नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक बेटा? तो अगर आपने सिर्फ ये पता लगाना हो कि फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो जस्ट आपने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद x1 और y1 की वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एक अदद पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा जनाब। देखो बेटा, ये पॉइंट जो है ना, ये कहलाता है मैक्सिमम और ये कहलाता है मिनिमम।
अब मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों सूरतों में आप देख सकते हैं कि टेंजेंट कैसा है, दिखने में टेंजेंट कैसा है, स्ट्रेट तो ऑब्वियस ही बात है होगा। बेसिकली एट मैक्सिमम और मिनिमम tangent is basically parallel to x-axis, therefore slope of tangent या gradient of tangent जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम के बाद ये डिक्रीज करेगा और मिनिमम के बाद ये इंक्रीज करेगा। फॉर मैक्सिमम क्या होता है, फॉर मिनिमम क्या होता है। मैक्सिमम के लिए जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो लेस देन 0 आएगी। 0 से छोटी क्यों आएगी? क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज के लिए डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है, जबकि मिनिमम के लिए जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आती है, क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ गई कि मैक्सिमम पे क्या होगा और मिनिमम पे क्या होगा। अच्छा जी, तो डबल डेरिवेटिव हमें जो पैटर्न बताता है ना, वो आफ्टर द वैल्यू बताता है, बिफोर द वैल्यू नहीं बताता। जैसे कि यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, इंक्रीज, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो ये नहीं बताएगा डबल डेरिवेटिव। तो आपको अगर याद रखना हो कि कब डिक्रीज कर रहा है और कब इंक्रीज कर रहा है, तो देखें मैक्सिमम के बाद वैल्यू डिक्रीज करती है और मिनिमम से पहले भी वैल्यू डिक्रीज करती है। इंक्रीज कब करेगा? आफ्टर मिनिमम या फिर बिफोर मैक्सिमम। बात समझ में आ गई? कोई मसला यहाँ तक? अच्छा बेटा, मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको जो बुक है वो पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा। ठीक है, उससे होमवर्क वगैरह देने होंगे मुझे आपको। अच्छा बेटा, हमारे पास अब क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द gradient of the tangent to the curve y is equals to 5e2x at the point
0,5। जल्दी से करके बताइए। तो कर लिया आपने। आपने क्या किया होगा, इसका डेरिवेटिव निकाला होगा। तो ये होगा 10e2x, और फिर x की जगह पर आपने 0 डाल दिया होगा। तो समथिंग पावर 0 जो है वो 1 होता है। तो इसका आंसर आ गया 10। ऐसे ही किया। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 6 अंडर रूट एक्स। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट की एट x इक्वल टू 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे जनाब dy बाई डी एक्स। ई पावर एक्स का तो वही आएगा, इसका आएगा जनाब 1/2 अंडर रूट एक्स। तो एट x इक्वल टू 1 करेंगे, ये हो जाएगा ई पावर 1 माइनस 3/√1। तो ये आएगा जनाब e-3। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इसको यहीं पर एज इट इज छोड़ देंगे, इसको पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। जब भी एग्जैक्ट का वर्ड नजर आए आपको, तो फिर आपने एग्जैक्ट आंसर लिखना है जो भी आ रहा है। इसको कैलकुलेटर से फर्दर पॉइंट्स में नहीं निकालना है। समझ आ गई ये बात। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो वी हैव अ क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू ई पावर x माइनस एक्स, और हमें निकालना है मिनिमम पॉइंट ऑन द कर्व। So what we will do, we will take a derivative. This will become e power x minus 1 and we will put it equal to 0. Now it should be e power x is equals to 1. अब देखें, इसको सॉल्व करने के हमारे पास ना दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम बेस सेम कर लें, या फिर हम एल एन अप्लाई कर दें बोथ साइड। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज एल एन। ये चैप्टर है हमारे पास लॉग का, जो कि हमने हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। खैर, लॉग पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। देखें बेटा, अगर लिखा हुआ है कि 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ, इसको दो तरीकों से पूछ सकता हूँ कि भाई 2 का क्यूब जो है वो किसके बराबर है, या मैं ये पूछूं आपसे कि 2 की कौन सी पावर जो है वो 8 के बराबर है। तो ये तो पूछने का बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन ये पूछने का गलत तरीका है। तो इसको हम कैसे पूछते हैं, हम पूछते हैं लॉग बेस टू 8 इज इक्वल टू। तो इसका मतलब है कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि 2 की कौन सी पावर 8 है। तो हम लॉग यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा जी,
अगरचे लॉग की बेस में ई लिखा हो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ln x लिखते हैं। ठीक है, अगर log की बेस ई लिखी हो तो उसको हम ln x कहते हैं। तो e का इनवर्स ln होता है और ln का इनवर्स e होता है। ठीक है, और सपोज आपसे पूछूं मैं e की कौन सी पावर 2.718 है, तो आप इसको मुझसे इस तरह पूछेंगे, ln 2.718 इसके बराबर है। समझ में आ रही है बात? ओके जी, वापस आते हैं सवाल पे। तो ई को ख़त्म करने के लिए याद रखें दोनों तरफ हमेशा ln लगाया जाएगा। ई को ख़त्म करने के लिए हमेशा दोनों तरफ ln लगाया जाएगा। ln और e एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, सिर्फ x बचेगा। और ln1 जो है वो कहाँ से निकालोगे आप? कैलकुलेटर से। तो ln1 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लें तो ये 0 आएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो गई। उन्होंने x की वैल्यू नहीं मांगी, उन्होंने मांगा है मिनिमम पॉइंट। जो भी x की वैल्यू आई है उसको हम y में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ई की पावर 0 माइनस 0। ये हो जाएगा जनाब 1 माइनस 0 और आंसर आ जाएगा 1। जनाब हमारे पास जो पॉइंट आया वो क्या आया? 0,1। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये सवाल? एक और सवाल दूं? एक और सवाल दूं, करके दिखाएंगी? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्निंग पॉइंट निकालने हैं आपने। y दिया हुआ आपको 2x माइनस ई पावर 2x प्लस 3 और डिटरमाइन करना है आपको कि वेदर ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। ये आएगा 2 माइनस 2e2x, इक्वेट करेंगे 0 से। ये अगर 2 इज इक्वल्स टू 2e2x, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा। अब e ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ln लगाते हैं। ln1 0 हो जाएगा, ln e कैंसिल होकर 2x बचेगा, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। ये बात समझ में आ गई? अब हम निकालेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव यहाँ से निकलेगा तो आएगा जनाब ये
-4e2x। अब इसके अंदर x की जगह पर 0 पुट कर दें आप, ये हो जाएगा -4e⁻²∗0, तो ये आएगा जनाब -4, जो कि है लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। समझ आ रही बात? और जो भी x निकाला है उसको हम पुट कर देंगे y में, तो आपके पास y आ जाएगा 2 × 0, e⁻²∗0 +3, और ये आ जाएगा 2। तो पॉइंट आ गया 0,2, जो कि क्या है आपका टर्निंग पॉइंट है। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब?